दोस्तों आज पेश है ओम नमः शिवाय। ये कवर चित्र है दोस्तों। अश्वत्थामा घोड़े पर अप्सरा बंदी बंधी हुई थी। पापी नीच, तेरा अंत आ गया है। जब तक योग माया की शक्ति का वरदान प्राप्त है मुझे कोई नहीं मार सकता। अप्सरा शिवाला अप्सरा का हरण करके भूचाल की गुफा में ले आया। यह स्थान सुरक्षित है। अप्सरा को भूचाल की गुफा में बंदी बना दिया गया। जब सर्वदेश के भूतपूर्व सम्राट अपनी बेटी को राजगद्दी के योग्य समझ कर देश निकाला दिया आदेश दिया था, तभी मैंने प्रण किया था कि मैं सर्वशक्तिमान बनकर वापस लौटूंगा और सर्वदेश का राजा बनूंगा। मैंने 10 वर्ष तक घोर तपस्या की। उसके बाद योग माया से वर मांग लिया। जानती हो क्या मांगा? जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया तो वन में क्यों आई? सर्वदेश की राजगद्दी मुझे मिली और जिस योद्धा तोसी को राजा बनाया गया था उसे वनवास, और मैं सफल हो गया। इसलिए तोसी वनवास भोग रहा है। मैं तोसी से युद्ध में ख़त्म नहीं कर सकता था, किंतु उसका जीवित रहना मेरे लिए कभी भी संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए उसे ख़त्म करने यहाँ आया हूँ। और अब तोसी वन में भूचाल दैत्य का वध कर दिया और मैंने तुम्हारा अपहरण करने का निश्चित किया। अप्सरा, मैं शिवालय तोसी का वध करने तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा। तोसी तुझे पाने के लिए मेरे सामने घुटने के बल गिर पड़ेगा और उसके बाद टर्नी को भी समाप्त कर दूंगा। रहा नाग बाबा का प्रश्न, तो उसे कारागार में कैद कर लिया है और राज अभिषेक से पूर्व मैं सब कांटे निकाल कर दूंगा, ताकि राज्याभिषेक के बाद योग माया की शक्ति मेरा साथ छोड़ देगी और योग माया का घोड़ा अश्वत्थामा है जिसकी पीठ पर बैठी हो मैं अदृश्य हो जाता हूँ। जब देख मैं कैसे वनवासी तोसी का खात्मा करता हूँ। अप्सरा को बंद करने के बाद शिवाला रिंगी कुटिया की ओर तरफ बढ़ गया। उधर महादेव, मैं अपना वचन निभाया। शिवालय को पराजित होने के बाद मैं वन में प्रस्थान किया, फिर भी मेरी अप्सरा मुझसे छीन ले गया। महादेव, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तपस्या करूंगा। शिवाला ने अपनी भगत रिंगी की हत्या की। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा और जब तक मैं आपके दर्शन नहीं पा लेता तब तक मैं योगमाया की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। मेरे शरीर में इच्छाधारी शक्ति पकड़ ध्वज, अष्टध्वज और चुंबक ध्वज, तुम इस कुटिया के बाहर पैरी बन जाओ और मेरे तप में विघन डालने न आए। और तोसी की इच्छाधारी सरप उसके शरीर से बाहर निकल गई। योग माया की शक्ति को मैं तब तक पराजित नहीं कर सकता जब तक महादेव के दर्शन न हो जाते, और इस वन में भूचाल का वध करने वाला ही महादेव के दर्शन कर सकता है। मैंने भूचाल दैत्य को खत्म कर दिया। अब मेरा मार्ग सरल हो गया है। तोसी की इच्छाधारी कुटिया में रण पर तैयार हो गई और तोसी तप में लीन हो गया। और शिवाला ने नाग बाबा को कारागार में डाल दिया था, किंतु नाग बाबा गुप्तचर नाग बाबा से संपर्क में थे। वह तोसी का वध करने के लिए बन गया है। उसके षड्यंत्र को छटकता हुआ और काटता जा रहा था। कालू दिन प्रकट हो। क्या गया स्वामी?
कालू जिन, तू ये चमत्कारी जिन है। मैंने तुझे अज्ञात महल में घायल टन्नी की रक्षा पर तैनात किया था। टन्नी का क्या हाल है? उसकी मूर्छा टूट चुकी है। मैंने उसे पर जड़ी बूटी का लेप जड़ी बूटी दे दी है जिसे राजवैद्य ने लाने के लिए कहा था। वह स्वस्थ हो रहा है। शिवाला ने टन्नी को घायल किया था। टन्नी अब उससे बदला लेना अवश्य लेगा। पर स्वामी किंतु शिवाला के पास योग माया की शक्ति है। यदि टन्नी के ऊपर उसका आक्रमण किया तो टन्नी को खात्मा भी कर सकता है। मैं जानता हूँ, इसलिए उसे एक अज्ञात महल में रखा गया है। टन्नी अपनी इच्छा के अज्ञात महल से बाहर नहीं आ सकता। उसे ठीक समय पर महल से बाहर लाया जाएगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं सर्वदेश का सरकारी आदेश पर उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए कारागार में रहूँगा। और अब तुम्हें एक काम करना है, आज्ञा दीजिए। केवल तुम ही अपनी शक्ल बदल कर तोसी या टन्नी बन सकते हो, और तुम्हें मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम एक जिन हो। शिवाला तोसी का वध करने वन में गया है। तुम तोसी बनकर उसका मुकाबला करो, और शिवाला तुम्हारा वध करके वापस लौट आएगा। उसके बाद तुम टन्नी बनकर टन्नी का विवध करके राज सिंहासन में बैठ जाएगा, राज्याभिषेक करवाएगा। किंतु राजा बनने के बाद आप भी उसके आज्ञाकारी बन जाएंगे। हाँ, पर टन्नी और तोसी उसके आज्ञाकारी नहीं होंगे। आपकी योजना क्या है? अभिषेक होने के उपरांत योगमाया की शक्ति उसका साथ छोड़ देगी, और उसके बाद उसे मार डालना कोई कठिन नहीं होगा। किंतु महाबली तोसी क्या उसे मारने के लिए वन से वापस आएंगे? तोसी वन से नहीं आएगा, बल्कि शिवालय वन में जाएगा। यही मेरा षड्यंत्र होगा। किंतु तोसी इस समय कहाँ पर होंगे? महल में तोसी का चक्षु भेदी रखा है। जाओ, उससे देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। कालू जिन महल में पहुंचा और उसने चक्षु भेदी मणि प्राप्त कर लिया। तोसी अप्सरा टन्नी के बिना महल सुना सुना सा हो गया है। यही है चक्षु भेदी मणि। बता चक्षु भेदी सम्राट तोसी वन में कहाँ है? चक्षु भेदी दृश्य उभरा। अरे यह तो तपस्या में लीन है। और अप्सरा, ओह, अप्सरा कह दी है। और कालू वन की ओर तरफ प्रस्थान किया। जंगल में पहुंचते ही कालू वन तोसी बन गया। इनका मतलब है कि अप्सरा को शिवाला ने कैद किया है, ताकि वह ढाल बनाकर तोसी को मारा जा सके। अब मैं तोसी हूँ। शिवाला की कुटिया की तरफ बढ़ रहा था। तेजी से तोसी वन में भटकता दिखाई दिया। अरे मेरा शिकार! शिवाला उसके सामने आ गया। शायद अपनी अप्सरा की तलाश कर रहा है। अब इसका खात्मा कर देता हूँ। शिवाला घोड़े की पीठ पर अदृश्य था। सावधान तोसी, तेरा काल आ गया है। और दोनों तरफ से तीरों की बौछार हुई। वह मेरे तीरों को हवा में काट रहा है। शिवाला फिर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। तोसी अपने शस्त्र फेंक दे, वरना मैं अप्सरा को मार डालूंगा। सामने आ। शिवाला घोड़े से कूदकर प्रकट हो गया। मैं शिवाला, बता, तूने अप्सरा को जिंदा चाहिए या मुर्दा? नाग बाबा न जाने कितनी लंबी योजना बना बैठे हैं, इसका खात्मा मैं ही कर देता हूँ। और कालू दिन ने तलवार से वार किया। घायल शिवाला कूदकर घोड़े पर जा बैठा। ओह, गायब! घोड़े पर सवार हो गया। और कालू दिन ने हवा में उड़कर वार किया। मेरी तलवार तो हवा को काट रही है। अश्वत्थामा की पीठ में शिवाला का बाल भी बांका नहीं हो सकता था। इसका मतलब नाग बाबा की लंबी योजना ही सही है। इसे ऐसे ही मारा जा सकता है। और
जैसे ही तोसी बना कालू जमीन पर उतरा, अपने शस्त्र फेंक दो तोसी, मैं अप्सरा को मेरे हवाले कर दूंगा। अपने अफसर फेंक दो अफसरों में, अप्सरा को तेरे हवाले कर दूंगा। कालूद्दीन ने शस्त्र फेंक दिए। तभी शिवाला ने तलवार से वार किया। घायल तोसी गिर पड़ा। हाँ, खत्म हो गया यह इच्छाधारी महाबली। अब इसका सब अप्सरा के सामने ले जाऊंगा। और शिवाला ने सबको गुफा में पहुंचा। देख, यही है न तेरा पति, मैंने इसे मार डाला, तू अब मेरी पटरानी बनेगी। प्राणनाथ, चल मेरे साथ महल में, मैं तुझे तोसी से जीत कर लाया हूँ। शिवाला अप्सरा को ले गया और कालू दिन उठ खड़ा हुआ। अब मुझे टन्नी बनना होगा। और कालू टन्नी बनकर रवाना हो गया। महल में पहुंचने से पहले उसे रोकता हूँ। वो टन्नी बना कालू भी घोड़े पर सवार हो गया। और शिवाला घोड़े पर सवार घोड़े के पास पहुंचा। अप्सरा की घोड़े पर पीठ पर बंदी बैठी थी। पुत्र टन्नी, तुझे शिवाला के चुंगल से आज़ाद कराओ। और कालू ने बंधन काटने चाहा। शिकार खुद फंसते जा रहे हैं। और शिवाला की तलवार चली। खचाक, टन्नी बिना बना कालू घोड़े से गिर पड़ा। शिवाला ने तीरों की बौछार कर दी। और टन्नी बने कालू ने भी तीर चलाए। और माता को आज़ाद कराना चाहता तो अपने शस्त्र फेंक दे टन्नी। अपनी माता के लिए मैं अपने प्राण भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। और वही मुझे चाहिए। इसका भी खेल खत्म हो गया। खप शिवाला अश्वत्थामा की पीठ पर सवार अप्सरा को बंधा महल की तरफ रवाना हुआ। अब चारों तरफ मेरी विजय ही विजय है। उधर कुटिया में ओम नमः शिवाय। और महल में नागबाबा को राजा बनकर भी दंड दे सकता हूँ। महामंत्री, सेनापति, राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। राजपुरोहित, शुभ मुहूर्त पर तिथि निकलवाई जाए। पुरोहित तिथि निकाली। मुझे किसी अशुभ मुहूर्त की तिथि निकालनी चाहिए, अन्यथा सर्वदेश पर अत्याचारियों का राज बना रहेगा। यह शिवाला का मृत्यु योग की तिथि है। यदि कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि में शिवाला राज्याभिषेक हुआ तो उसकी मृत्यु योग बनता है। महाराज, कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि सर्वोत्तम है। महामंत्री, इसी तिथि में राज्याभिषेक की तैयारी करो। और पुरोहित की बनाई तिथि में सुनो सर्व देशवासियों, राज दरबारियों, निवासियों और पताल के निकट देशों से आए राजनीतिज्ञों, आज सूर्यवंशी घराने का युवराज शिवाला राज्याभिषेक है। इस अवसर पर सबका स्वागत है। शिवाला को राजपुरोहित ने ताज पहनाकर तिलक किया। ईश्वर करे तेरी मौत शीघ्र ही हो जाए और तोसी राजा वापस लौटे। राजा बनते ही हा हा हा, अब हम पताल के सर्वशक्तिमान देश के राजा हैं। इससे पहले हम गद्दारों को दंड देंगे, जिसके पट्यंतर से हमें देश से निकलने का आदेश दिया गया था। तोसी को राजा बना दिया गया था। इस पट्यंतर के जन्मदाता नागबाबा को जो कारागार में बंद है, नागबाबा को कल दरबार में पेश किया जाए। और कारागार में आपकी योजना का पहली चाल तो पूरी कराया हूँ। शिवाला आज राजा बन गया है। अब योजना की अगली चाल तुम्हें नागबाबा बनना है। नागबाबा यानी आप? हाँ शिवाला, कल मुझे मृत्यु दंड देगा और मैं सर्वदेश के राज विद्रोह नहीं कर सकता, इसलिए मृत्युदंड भी स्वीकार किया जाएगा और मैं कारागार में छिपा रहूँगा। तुम दरबार में ले जाया जाएगा।
शिवाला राजा बनते ही अब मैं प्रस्थान करता हूँ। शिवाला अपना कार्य सिद्ध हो गया। अश्वत्थामा घोड़ा बोलता भी था। बस इतने ही समय के लिए योगमाया ने मुझे तुम्हारे साथ रहने का आदेश दिया था। उचित है, तुम प्रस्थान कर सकते हो, परंतु तुम्हारे चले जाने पर अफसोस रहेगा। और अश्वत्थामा अदृश्य हो गया। अब केवल एक शत्रु बचा है, नाग बाबा। और अगले दिन सरबदेश के गद्दार नाग बाबा को दरबार में पेश किया जाए और बंदी नाग बाबा को दरबार में लाया गया। मेरा आखिरी शिकार नाग बाबा, तुम पर यह अब महायोग भी लगाया जाता है कि तुमने हमें सत्ता से बाहर रखने के लिए षड्यंत्र रचा, हमें अयोग्य घोषित किया, देश निकालने का हुक्म राजा से दिलवाया। यह सब प्रमाणित हो चुका है, इसलिए सरबदेश का राज दरबार तुम्हें मृत्युदंड का हुक्म देता है। सैनिकों नाग बाबा सूली पर लटका दिया जाए। और सरबदेश के चौराहे पर देखो, सरबदेश के वासियों, षड्यंत्रकारी की मृत्युदंड। और नाग बाबा को मृत्युदंड दिया गया। खटाक। हाँ, अब शिवाला का प्रण पूरा हो गया। अगले दिन सम्राट शिवाला की जय हो। हे टनी, अगर टनी मरा नहीं तो तोसी, ए बहादुर योग टनी, अगर तुम राज दरबार में प्रति निष्ठावान हो तो तुम्हारी परीक्षा देनी पड़ेगी। आज्ञा है महाराज, तुम्हें हम कल बताएंगे। और शिवाला ने जंगल में गुप्तचर रवाना कर दिए। गुप्तचर खबर ले आए, मैं टनी की परीक्षा लूँगा। गुप्तचर लौट आए, क्या खबर है? तोसी एक कुटिया में तपस्या कर रहा है। ओह, अब मैं टनी की परीक्षा लूँगा। अवश्य ही मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर अगले दिन टनी तुम्हें इस समय एक वन में जाना है और एक कुटिया को जलाकर राख कर देना है। आज्ञा का पालन होगा। मुझे कुटिया का मार्ग बताया जाए, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शिवाला अपने सैनिकों के साथ टनी को लेकर जंगल में पहुंचा। अब यह जंगल से वापस नहीं लौट पाएगा। ओम नमः शिवाय। यह रही कुटिया, अपनी मसाल से इसे जला दो। और टनी ने मसाल छोड़नी चाहिए। अदृश्य ध्वज ने टनी की मसाले काट डाली। शिवाला ने सैनिकों को आगे बढ़ाया। कुटिया पर आक्रमण कर दो। तोसी के रक्षक इच्छाधारी सैनिकों ने भिड़ गई। तभी ओम नमः शिवाय महादेव ने दर्शन दे दिए। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए सर्पराज। हे इच्छाधारी, मांगो, क्या मांगते हो? मुझे योग माया की शक्ति को पराजित करने का वरदान चाहिए महाराज। योग माया ने एक अदृश्य वरदान दे दिया है, तथास्तु। और तोसी कुटिया से बाहर निकला। हर हर महादेव। टनी, तुम आगे बढ़ो और तोसी का मुकाबला करो। अब यह संभव न होगा मूर्ख राजा, अब तू फंस गया है। सैनिकों आक्रमण। खच खच। और शिवाला भाग निकला। मेरे प्राण केवल योगमाया की तप की गुफा ही बचा सकती है। मुझे कालू ने बताया था कि इसका अंत वहीं कर सकता हूँ जहाँ महादेव के दर्शन दिए जाएं। अगर मैं इसका पीछा तो कर सकता हूँ। टनी शिवाला का पीछे करने नहीं पीछा कर रहा था। शिवाला भूलोक में की तरफ पहुँचा। योग माया, मेरी रक्षा करो। टनी का मार्ग बंद हो गया। ओह, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। टनी सरबदेश से उसी वन में जा पहुंचा। पिताजी, वह हिमालय की एक
गुफा में छिप गया। अवश्य ही योगमाया की गुफा में गया होगा। टनी 7वें हिमालय पर जा पहुंचा। वो रही गुफा, उसके द्वार बंद है। अभी द्वार तोड़ता हूँ, हर हर महादेव। और गुफा का दरवाजा टूट गया। योगमाया, मेरी रक्षा करो, तुम्हारा भगत तुझे में पुकार रहा है। हे भगत, मैं तेरी संसार के प्रत्येक शक्ति से कर सकती हूँ, परंतु ऐसे किसी भगत से नहीं जिसने महादेव ने दर्शन दिए हों। मुझे यह स्थान भी त्यागना होगा। इस गुफा का द्वार केवल एक बार भगत तोड़ सकता है और तेरी रक्षा नहीं कर सकती। योगमाया अदृश्य होगी। मुझे अंतिम समय तक युद्ध लड़ना होगा। तोसी अंदर आ गया था। तोसी ने शिवाला का आमना सामना हो गया। खचाक आ, और तोसी शिवाला का वध कर डाला। और तोसी शिवाला के शव को लेकर बाहर आ गया निकला। टनी, इसका शव सर्वदेश में ले चलो और लोगों को बताओ यह वन में मेरे हाथों मारा गया। और सर्वदेश के सभी वासी शिवाला की मृत्यु के उपरांत तोसी को लेने वन में पहुंच गई। हे राजन, सर्वदेश की जनता आपको वापस लेने आई है। वह दुष्ट राजा मर चुका है, अब आप वापस लौट चलें। तोसी वापस सर्वदेश के लिए लौट चला और सर्व सिंहासन पर बैठते ही नाग बाबा को सम्मान के साथ कारागार से मुक्त कर दिया जाए। नागलीला दोस्तों, नागलीला।